रिया की शादी को 7 साल हो चुके थे और इन 7 सालों में उसने रोहित को कभी ऐसा नहीं देखा था जैसा पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। वो घर में मौजूद रहता था, लेकिन मन कहीं और रहता था। फोन हाथ में लेकर चुपचाप मुस्कुराना और फिर अचानक स्क्रीन बंद करके नॉर्मल बन जाना। रात को देर से आना और सुबह जल्दी निकल जाना। रिया को ये सब छोटा लग सकता था, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी सी हलचल पैदा कर रहा था। वो रोहित से प्यार करती थी, और प्यार में सबसे खतरनाक चीज होती है शक। क्योंकि शक एक बार दिल में उतर जाए तो फिर हर बात में जहर घोल देता है। रिया चाहती तो उसी दिन पूछ लेती कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसने खुद को रोका। वो जानती थी कि कभी कभी सवाल पूछने से पहले जवाब तैयार करना जरूरी होता है। उसने खुद से कहा कि हो सकता है काम का प्रेशर, हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी हो। लेकिन एक पत्नी का दिल बहाने से जल्दी नहीं मानता। वो अपने पति के सांस लेने का तरीका तक पहचानती है। उस दिन शाम को रोहित घर आया तो रिया ने जानबूझकर खुद को बहुत नॉर्मल रखा। उसने खाना परोसा। रोहित ने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर फोन लेकर बैल्कनी में चला गया। रिया किचन में खड़ी रही, लेकिन उसके कान बैल्कनी की तरफ लगे थे। उसे आवाजें साफ नहीं सुनाई दे रही थीं, पर इतना समझ आ रहा था कि रोहित किसी से बात कर रहा था, और बहुत सॉफ्ट टोन में। वो टोन जो वो अक्सर रिया से तब बोलता था जब वो उसे मनाने की कोशिश करता था। रिया के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा रात को। रिया बिस्तर पर लेटी थी और रोहित उसके पास था। दोनों के बीच दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत दूरियां थी। रोहित का हाथ रिया की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। रिया को वो रोकना सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि वो जानती थी कि जब पति अपनी पत्नी को छूने से भी झिझकने लगे तो या तो वो बहुत थका होता है या फिर उसके दिल में कोई और चल रहा होता है। रिया ने उस रात कुछ नहीं कहा। उसने बस रोहित को देखा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो नींद में भी किसी सोच से लड़ रहा हो। रिया ने धीरे से करवट बदली और अपनी आंखों में पानी छुपा लिया। अगली सुबह रोहित जल्दी निकल गया। रिया ने भी उसे रोका नहीं। उसने बस एक बात नोटिस की कि रोहित जाते वक्त अपने वॉलेट के साथ एक छोटा सा परफ्यूम भी ले गया, जो वो रोज नहीं ले जाता था। रिया ने उस परफ्यूम की खुशबू को अपने अंदर खींचा, वही खुशबू जो शादी के पहले साल में रोहित उसके लिए खास तौर पर लगाता था। और उसी पल रिया को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर आग लगा दी हो। दिन भर रिया घर के काम में लगी रही, लेकिन मन एक ही बात में उलझा था। शाम को उसने खुद को आईने के सामने खड़ा किया। उसने अपने बालों को ठीक किया, अपने चेहरे को देखा, और पहली बार उसे खुद में कमी दिखने लगी। उसने खुद से पूछा कि क्या वो अब अट्रैक्टिव नहीं रही? क्या 7 साल का साथ रोहित के लिए बोरिंग हो गया? क्या उसके प्यार में अब वो चमक नहीं रही? और ये सवाल जितने दर्दनाक थे उतने ही डेंजरस भी, क्योंकि ये सवाल एक औरत को खुद से लड़वा देते हैं। रात को रोहित आया तो वो थका हुआ था। रिया ने उसे पानी दिया, खाना दिया, लेकिन इस बार उसने रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखा। रोहित ने नजरें चुरा ली। बस यही एक पल रिया के लिए काफी था। वो समझ गई कि कुछ तो है जो रोहित छुपा रहा है। उस रात जब रोहित सो गया तो रिया ने उसका फोन नहीं देखा। उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार जासूसी बन जाए। उसने एक अलग तरीका चुना। उसने खुद को बदलने का फैसला किया, लेकिन किसी और के लिए नहीं, अपने रिश्ते के लिए। अगले दिन रिया ने हल्का सा मेकअप किया। उसने वही साड़ी पहनी जो रोहित को सबसे ज्यादा पसंद थी। उसने अपने कानों में छोटे झुमके डाले, और जब रोहित शाम को घर आया तो कुछ सेकंड के लिए वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना सरप्राइज था, वही पुराना आकर्षण। और रिया ने उसी पल महसूस किया कि उसके अंदर अब भी वो ताकत है जो रोहित को हिला सकती है। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर खाना लगाया। रोहित चुपचाप बैठ गया।
उसके चेहरे पर थकान कम थी और उलझन ज्यादा, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि रिया आज इतनी शांत क्यों है। खाने के बाद रिया ने टीवी बंद कर दिया। घर में हल्का सन्नाटा छा गया। रोहित ने पूछा कि आज टीवी क्यों नहीं देख रही। रिया ने बस इतना कहा कि आज उसे बात करनी है। रोहित के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसके हाथ की उंगलियां हल्की सी कांपी। लेकिन रिया ने उसकी घबराहट को और बढ़ाने की बजाय उसे एक सॉफ्ट तरीके से छुआ। रिया ने रोहित के पास बैठकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। वो हाथ जो कभी रिया का सबसे बड़ा सहारा था। रोहित ने धीरे से उसकी तरफ देखा। रिया की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्यार था और एक गहरी सी चोट। रिया ने बस इतना कहा कि उसे रोहित की कमी महसूस हो रही है। वो घर में होते हुए भी दूर लग रहा है। वो उसके पास बैठता है, लेकिन मन कहीं और रहता है। वो बात करता है, लेकिन दिल से नहीं। और ये सब रिया के लिए बहुत भारी हो रहा है। रोहित ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर शर्म थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। रिया ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने बस अपना सिर हल्का सा झुका लिया। कुछ देर बाद रोहित ने रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में मजबूरी नहीं थी, उसमें एक डर था, डर खो देने का। रोहित ने धीरे से कहा कि वो किसी और में नहीं है, वो किसी और से प्यार नहीं करता, लेकिन वो खुद से परेशान है। रिया को लगा जैसे उसके अंदर की सांस वापस आ गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर किसी औरत का शक दूर भी हो जाए तो भी उसके दिल में एक सवाल रह जाता है कि फिर वो दूरी क्यों थी। रोहित ने बताया कि ऑफिस में एक नई लड़की आई है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्मार्ट है और वो रोहित को बार बार कॉम्प्लीमेंट करती है। शुरू में रोहित ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसे अटेंशन मिलने लगा। अटेंशन जो शादी के बाद अक्सर कम हो जाती है। और रोहित ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उसके अंदर एक ईगो जाग गया। उसे अच्छा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। रिया ने रोहित की बात सुनी और उसके अंदर दर्द भी हुआ और गुस्सा भी। लेकिन उसने रोहित को थप्पड़ नहीं मारा। उसने बस उसकी आंखों में देखकर कहा कि अटेंशन हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन कमिटमेंट उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती है। रोहित ने उसी पल रिया के माथे पर अपना सिर रख दिया, जैसे वो अपने अंदर की गलती को मान रहा हो। रिया के अंदर बहुत कुछ टूट रहा था, लेकिन बहुत कुछ जुड़ भी रहा था। उस रात रिया ने रोहित से कोई झगड़ा नहीं किया। उसने बस उसे अपने करीब खींच लिया। और उस करीब आने में कोई अश्लीलता नहीं थी। उसमें सिर्फ वो गर्मी थी जो पति पत्नी के रिश्ते को जिंदा रखती है। रोहित ने रिया के बालों को धीरे से छुआ। रिया ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे 7 साल बाद फिर से वही पहला साल लौट आया हो। वो वाला साल जिसमें रोहित उसे देखता था तो रिया को लगता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। रिया ने रोहित के सीने पर हाथ रखा और रोहित की धड़कन को महसूस किया। वो धड़कन अब भी उसी तरह तेज थी जैसे पहले होती थी। बस बीच में जिंदगी के काम और थकान आ गए थे। रोहित ने उस रात रिया से वादा किया कि वो उस लड़की से दूरी बनाएगा। वो बाउंड्रीज रखेगा और सबसे जरूरी बात कि वो अपनी पत्नी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। रिया ने भी अपने अंदर एक बात समझी कि शादी सिर्फ निभाने का नाम नहीं है। शादी को रोज थोड़ा थोड़ा जीतना पड़ता है। रोज एक दूसरे को फिर से चुनना पड़ता है। अगले दिन रोहित ने ऑफिस में उस लड़की को साफ साफ बता दिया कि वो शादीशुदा है और उसे कोई पर्सनल बात पसंद नहीं। और उसने अपने फोन पर भी कुछ चीजें बदल दी। उसने रिया को अपने फोन का पासवर्ड दे दिया, लेकिन रिया ने पासवर्ड नहीं लिया। उसने बस रोहित को गले लगा लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि भरोसा मजबूरी से नहीं बल्कि प्यार से लौटे। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से गर्माहट लौटने लगी। अब रोहित घर आते ही रिया के पास बैठता, उससे दिन की बातें करता। रिया भी उसे पहले की तरह इग्नोर नहीं करती। वो भी अपनी दुनिया में खोकर उसे अकेला नहीं छोड़ती। एक रात बारिश हो रही थी। बिजली हल्की हल्की चमक रही थी।
रोहित ने बालकनी में खड़े होकर रिया को पास बुलाया। रिया गई तो रोहित ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। रिया ने रोहित की तरफ देखा। दोनों की आंखों में वही पुराना खिंचाव था, वो खिंचाव जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। रिया को लगा जैसे उसका दिल फिर से जवान हो गया हो। उसने रोहित की तरफ झुककर बस इतना कहा कि उसे रोहित पर भरोसा है, लेकिन वो चाहती है कि रोहित भी उसे रोज महसूस कराए कि वो उसके लिए स्पेशल है। रोहित ने मुस्कुराकर रिया के माथे को चूमा। उस चूमने में कोई गलत बात नहीं थी, वो बस एक एहसास था कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। और उस रात रिया ने समझा कि कभी कभी रिश्ते में कोई तीसरा इंसान नहीं आता, कभी कभी सिर्फ समय आता है जो प्यार को थका देता है। और अगर पति पत्नी समझदारी से काम लें तो वही समय प्यार को और मजबूत भी बना सकता है। रिया और रोहित की कहानी में भी वही हुआ। एक छोटी सी दरार आई, लेकिन उन्होंने उस दरार को दीवार नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे जोड़ लिया। और जब भी रिया अब रोहित को देखती तो उसे वो डर याद नहीं आता, उसे बस ये याद आता कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो भटकता जरूर है, लेकिन लौट भी आता है, और लौटने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।